जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में सेल ऑर्डर। ठीक, सेल ऑर्डर में कई एंट्रियाँ करनी होती हैं। सबसे पहले सेल ऑर्डर की एंट्री करना होता है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+F8 होता है। दूसरा एंट्री डिलीवरी नोट का होगा, जिसका शॉर्टकट Alt+F8 होता है। और अगर कुछ प्रोडक्ट खराब हो गए हों, वापस आ गया हो सेल किया हुआ, तो रिजेक्शन इन में एंट्री करना होता है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+F5 होता है। और लास्ट में एंट्री सेल का और इसके बाद रिसिप्ट का एंट्री करना होता है। तो आइए हम लोग एक नया कंपनी बना करके और इसमें सीखते हैं कि कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, तो क्रिएट कंपनी में आते हैं और हम लोग एक कंपनी ही बना लेते हैं। क्या नाम से? सेल ऑर्डर नाम से। ठीक है, सेल ऑर्डर नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। Ctrl+A कर दिया मैंने डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए। और एक्सेप्ट होने के बाद ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को नो कर देना है। अभी कॉस्ट सेंटर नहीं पढ़ना है। अभी जीएसटी के लिए भी नो कर देना है। जीएसटी का वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और आ जाते हैं हम लोग इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को ऑप्शन एक्टिवेट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आते हैं अल्टर में, वाउचर टाइप में। अकाउंटिंग मास्टर में आने के बाद वाउचर टाइप मिलेगा आपको, और इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले सेल ऑर्डर का ऑप्शन यस करते हैं। देखिए ध्यान से, कहीं सेल ऑर्डर दिखेगा। सेल ऑर्डर पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस कर लेंगे। ठीक है, और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगला ऑप्शन क्या है इसमें? डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट खोजिए, कहाँ है डिलीवरी नोट? कहाँ है? खोजिए खोजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, डिलीवरी नोट मिलेगा आप लोगों को ऊपर में। आ गया, और इंटर करते हुए यस कर लेते हैं। ठीक है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। और एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिजेक्शन इन का, रिजेक्शन इन, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F6, रिजेक्शन इन। ठीक, इंटर करते हुए इसमें भी इसको यस करा लेना है और एक्सेप्ट कर, बस इतना ही इसमें एक्टिवेट कराने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रिएट में, एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है, एक लेजर बना लेते हैं हम लोग और एंटर कर लेते हैं। यहाँ से लेजर बनाते समय ध्यान रखना है, यहाँ पे पार्टी का नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि सनम इंटरप्राइजेज, ठीक, अकाउंट, और सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा पार्टी यहाँ, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। और एक बना लेंगे सेल अकाउंट का लेजर, जिसका ग्रुप हो जाएगा सेल अकाउंट, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। अब एक आइटम भी बना लेते हैं हम लोग। क्रिएट में ही जा करके इन स्टॉक आइटम में चले आइए और यहाँ पे बना लीजिए। जैसे हम लोग बना लेते हैं SPEAKER, स्पीकर। यहाँ यूनिट्स क्रिएट कर लीजिए, PCS। ठीक है, और एक्सेप्ट एक बना लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं हम लोग, जैसे MOTHER, मदरबोर्ड। ठीक है, और इंटर करते हुए यहाँ PCS ले लेते हैं और एक्सेप्ट। तो आ जाते हैं अब हम लोग एंट्री करने। एंट्री करने के लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा वाउचर, और इंटर कर लेना है। यहीं पे शॉर्टकट प्रेस करना है Ctrl+F8। क्या प्रेस करना है? Ctrl+F8। और यहाँ पे आपको पार्टी का नेम दे देना है सनम इंटरप्राइजेज, और इंटर करते हुए यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑर्डर नंबर लिख लेना है ORD/सनम इंटरप्राइजेज 2425/00। इस तरीके से डाल सकते हैं आप। चलिए ठीक है, अब आते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं आइटम क्या क्या हम लोग क्या क्या ऑर्डर लिए थे और माल यहाँ से और भेजना है। तो पहले ऑर्डर तो ले लेते हैं, क्या क्या सेल ऑर्डर के लिए ऑर्डर ले रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग फीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, और कितना पीस ले रहे हैं, मान लेते हैं कि चलिए कुछ कम ही लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग 20 पीस का ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक, रेट मान लेते हैं कि 1500, एंटर कर लेते हैं। और स्पीकर ले लेते हैं। ठीक, इसका भी रेट 20 पीस ही लिखते हैं हम लोग। कितना? 20 पीस। और रेट इसमें डाल देते हैं
मान लेते हैं कि ये 1200 रुपये, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ये मैंने सेल करने के लिए ऑर्डर ले लिया, कितना कितना पीस, 20 पीस, 1500 और 1200 रुपये के रेट से टोटल 54,000 रुपये का माल हम लोग ने सेल ऑर्डर के लिए ऑर्डर ले लिया। चलिए अब ऑर्डर लेने के बाद माल डिलीवर करेंगे तो डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+F8। ध्यान रखना है, ऑर्डर के लिए कंट्रोल F8, डिलीवर करने के लिए Alt F8। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे हम लोग चालान कर देते हैं। ठीक है, तो CH/ करके कुछ लिख लेते हैं हम लोग, जो भी पार्टी का नाम हो। ठीक है, और सेशन आप फिट कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से एंटर करते हुए यहाँ पे सनम एंटरप्राइज ले लेना है। यहाँ पे ध्यान रखना है ऑर्डर नंबर ले लेना है और इंटर करते हुए देखेंगे तो सब चीज़ें खुद का खुद आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम लोग ऑर्डर लिए थे 20 पीस, लेकिन माल उसको भेज रहे हैं 18 पीस ही। ठीक है, और इंटर कर लेते हैं। कितना ऑर्डर लिए थे 20 पीस, लेकिन माल डिलीवर कर रहे हैं मान लीजिए 18 पीस ही। ठीक, निगेटिव स्टॉक लिख सकता है क्योंकि हमारे पास माल नया कंपनी बनाया थे ना, तो उसमें परचेज नहीं किए थे, तो निगेटिव स्टॉक भी लिख सकता है या लिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए ऑर्डर लिए थे 20 पीस का और माल डिलीवर कर दिए कितना, 18 पीस। ठीक, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये जितना पीस माल डिलीवर करेंगे उतना पीस का एंट्री है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि 18 पीस जो माल हम लोग यहाँ से माल डिलीवर किए थे उसमें से 3 पीस खराब हो गया। मान लेते हैं 3 पीस खराब हो गया तो मेरे पास वो वापस आ गया, तो उसका एंट्री जो है करेंगे हम लोग Ctrl+F6 में। इसमें Ctrl+F6 में इसको एक्सेप्ट कराने के बाद Ctrl+F6 प्रेस करेंगे तो रिजेक्शन इन आ जाएगा, इसी का शॉर्टकट होता है। अब यहाँ स्पेस करके पार्टी ले लेंगे, जिस पार्टी को बेचे थे वहीं रिटर्न करेगा। यहाँ उसका एड्रेस पता फीड कर सकते हैं। कौन कौन आइटम आ रहा है देखिए, मतलब माइनस में इसलिए दिखा रहा है कि हम लोगों के पास स्टॉक था नहीं, फिर भी हम लोग बेचे थे यहाँ से, तो माल डिलीवर किए थे। तो यहाँ मदरबोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे 18 पीस में से 3 पीस रिटर्न आ गया है, तो 3 पीस फिट कर लेते हैं, इंटर। ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं स्पीकर ना, 18 पीस सेल किए थे जिसमें से 3 पीस रिटर्न आ गया। ठीक, इंटर करते हुए तो डिलीवर किया गया था 18 पीस, 3 पीस माल उसमें से क्या हो गया, रिटर्न आ गया। तो अब ध्यान ये रखना है कि हम सेल कितना किए, तो सेल कर कितना किए अब देखिए दिखाते हैं आपको। सेल का यहाँ पे बिल नंबर लिख लीजिए, जो भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे पार्टी सेट कर लीजिए। यहाँ पे नीचे डेट या ऑर्डर नंबर या चालान नंबर शो करेगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंटर करते हुए देखिए कितना पीस सेल किए हम लोग, ध्यान देंगे तो 20 पीस का ऑर्डर लिए थे और माल भेजे थे हम लोग कितना, 18 पीस, और उसमें से 3 पीस रिजेक्ट आ गया था। तो बेचे कितना हम लोग, 15 पीस ना माल बेचे हम लोग, तो 15 पीस यहाँ दिखा रहा है। तो एंटर करते हुए आप लोग इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये सेल ऑर्डर के इतने सारे प्रोसेस थे। अब हम लोग टोटल 40,500 रुपये का माल सेल कर दिया। अब इसको पैसा को तो लेना पड़ेगा ना सनम से, तो क्या करेंगे, वाउचर में ही F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, और सनम को CR में करेंगे, देने वाली है पैसा वहीं देगी, देने वाली CR होते पर्सनल अकाउंट के नियम से 40,500। ठीक है, इतना ही लेना है। अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे, खुद ब खुद ले लेगा, और यहाँ से दे देंगे हम लोग क्या, कैश या बैंक जिसके थ्रू आप ले रहे हो, और इंटर। देखिए यहाँ पे सनम इंटरप्राइजेस का करेंट बैलेंस 0 हो गया, उसका हमारा हिसाब क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इतना सारा एंट्री करेंगे आप। एंट्री देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डे बुक में देखिए। तो ये सारी एंट्रियाँ आपको आज मैंने सिखाया। ये सेल ऑर्डर के लिए इतना एंट्री था। अब इसमें जो रिजेक्शन इन का एंट्री है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे माल कुछ ख़राब हो गया हो तब ही वापस आएगा, ख़राब नहीं रहेगा तो ये वापस करने की आवश्यकता ही नहीं थी, पार्टी वापस मुझे नहीं करता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये एंट्री तभी होगी जब माल वापस आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये आप सेल ऑर्डर का एंट्री इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी पार्टी को, और उसका डिस्प्ले रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।